मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। क्या आने वाले दिनों में पंजाब में एक नया आईनी बहरान खड़ा होने वाला है और इस तनाज़े का सेंटर पीस गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर होंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम करने की दो वजूहात हैं कि आइन की शिक 103 और 104 जो गवर्नर पंजाब से रिलेटेड है, उसकी कुछ प्रोविजंस बज़ाहिर ऐसा लगता है जो उनके नाकिदीन हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अट्रैक्ट की। एक, जब उन्होंने श्रीलंका का विजिट किया और उसके बाद उनके गवर्नर ऑफिस डिनाई करता रहा और कहता रहा कि शायद वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसके बाद कुछ टिकट्स भी सामने आए जिससे ये पता लग रहा था कि गवर्नर साहब तकरीबन 5 दिन मुल्क से बाहर रहे और इसका उन्होंने नोटिफाई स्पीकर को नहीं किया और ये मसला पंजाब असेंबली में भी उठाया गया। और इसके साथ साथ आइन की आर्टिकल शिक 103 के मुताबिक गवर्नर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता और इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है और एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रिम्यूनरेशन, यानी कि कहीं से कोई और पैसे भी जब वो गवर्नर का काम कर रहे हो तो ना मिलें। इस सिलसिले में एक और केस है यूनिवर्सल सर्विस फंड जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का है और इसमें जो दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं उससे बज़ाहिर ये लगता है कि वर्ल्ड कॉल को, जिसके कि CEO और डायरेक्टर कागजात में शो किया गया सलमान तासीर साहब को, उनको सब्सिडीज दी गई हैं इस फैक्ट के अलावा कि 491 मिलियन उन्होंने यूनिवर्सल फंड में देने थे, लेकिन वो तनाज़ा अदालतों में ज़ेर बहस है। इसी मौजू पे बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अशरफ सोना जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं मेहनत व अफरादी कुव्वत के। उनके साथ राना सनाउल्लाह जो कि सूबाई वजीर कानून है और मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, और साथ में फवाद चौधरी जो वकील भी हैं और मुशर्रफ लीग के स्पोक्समैन भी हैं। आप तीनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, क्या गवर्नर साहब ने आइन की आर्टिकल 103 और 104 की शिक्स अट्रैक्ट की है इन टर्म्स ऑफ वायलेशन? देखें, जहाँ तक आर्टिकल 103 की बात है तो उसके मतलब तो आपने जैसे बात की है कि आपके पास ये सबूत हैं वर्ड कॉल से मतलब कि जो इनको जो है वो लोन के तौर पे दी गई है रकम, और उसके अलावा दूसरे भी इनके मामलात हैं बिज़नेस से मुतल्लक। लेकिन जहाँ तक 104 का मामला है तो आर्टिकल 104 जो है वो ये बड़ा वाज़े तौर पे ये कहता है कि जो गवर्नर का ऑफिस है और जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं और ये एक लम्हे के लिए भी जो है ये वेकेंट नहीं रह सकते। जो ही गवर्नर जो है वो मुल्क से बाहर जाएगा उससे पहले वो उस बात की इतला जो है वो प्रेसिडेंट हाउस को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देगा और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब उसे हल्फ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हल्फ जो है वो हो गया है, तो वो जो है बतौर एक्टिंग गवर्नर जो है वो अपना चार्ज जो है वो संभालेंगे। गवर्नर साहब ने अपने ओथ की जो है वो पासदारी नहीं की। उन्होंने ये इस बात का ओथ उठाया हुआ है कि वो अपने जो मामलात हैं उनको इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलाएंगे। तो ये उनके ऊपर फ़र्ज़ था कि वो आर्टिकल 104 के तहत जो है ये बता के जाते। ये बात उनके इल्म में था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वो चोरी छुपे जो है वो मुल्क से बाहर गए 5 दिसंबर को और उसके बाद जो है वो वापस आए हैं 8 दिसंबर को और ये 3-4 दिन वो बाहर रहे। और जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब, आप सूबाई वजीर भी हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि गवर्नर हाउस इस बात को डिनाई करता रहा और अगर डिनाई करते रहे तो क्या वजह थी? मैं खुद इस बात का यानी सुबह जब ये मामला जो है ये ब्रेक हुआ चैनल्स पे तो हमने गवर्नर हाउस रब्ता किया तो हमें बताया गया कि जी वो कराची में है। हमने कराची से पता करवाया तो पता चला कि जी वो हैदराबाद में है। DCO हैदराबाद से मेरी अपनी बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास तो कोई इतला नहीं है। उसके बाद बताया गया गवर्नर हाउस से, बल्कि गवर्नर हाउस के तर्जमान ने ये बात मीडिया को बताई कि जी वो सखर में है महर गौस साहब की बेटी की शादी में। तो वहाँ से पता करवाया गया तो महर साहब ने भी इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो नहीं आए। DCO सखर से बात हुई, उन्होंने कहा जी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वो जो है वो नहीं आए। फिर 1-2 जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके पास गवर्नर साहब का नंबर था और क्योंकि इंटरनेशनल रूम के हिसाब से वो चल रहा था, ऑन था, तो उन्होंने गवर्नर साहब से बात की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत है। राना सनाउल्लाह साहब, आप जब बात कर रहे हैं तो हमारे नाजरीन ये भी देख सकते हैं उस टिकट की कॉपी जो कि अवेलेबल है डॉन न्यूज के पास, और नाजरीन इस पर देख सकते हैं कि ये टिकट शो कर रहा है कि गवर्नर साहब ने श्रीलंका से ट्रेवल किया और श्रीलंका के उसमें डेट्स भी एंटर्ड है। और फवाद चौधरी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है
कि अगर ऐसी कोई वायलेशन हुई है जैसे राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं, तो आइन इसके बारे में क्या कहते हैं और हुकूमत इस बारे में क्या कर सकती है? जैसे आपने पहले कहा कि बड़ा कोई आईनी बहरान खड़ा हो गया है, तो मेरे ख्याल में तो कोई इतना बड़ा कोई आईनी बहरान वाली बात तो नहीं है। राना साहब का और गवर्नर साहब का चूंकि आपस में फवाद चौधरी साहब, आईनी बहरान, अगर आइन एक चीज बड़ा क्लियरली लिख रहा है और उसकी वायलेशन आपको बजाहिर नजर आ रही है, आप समझते हैं आईनी बहरान नहीं खड़ा होगा? उसकी तरफ ही आ रहा हूं ना कि पहली बात तो यह है कि आइन में दो तरह की प्रोविजंस होती हैं, एक मैंडेटरी प्रोविजन है और एक डायरेक्टरी प्रोविजंस होती हैं। जहां तक मैंडेटरी प्रोविजंस का ताल्लुक है, मिसाल के तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, मैंडेटरी प्रोविजन है 140A में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाउंड है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने की, नहीं करवाए जा रहे। मैंडेटरी प्रोविजन है आर्टिकल 63। फवाद चौधरी साहब, हम 104 की बात कर रहे हैं, बात मुकम्मल कर लेते हैं ना, तो फिर आपको जरा समझ आ जाएगी। मैंडेटरी प्रोविजन है आर्टिकल 63A में कि कोई पार्टी का आदमी जो है वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर सकता। पंजाब असेंबली में आपको मालूम है बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग कायदे आजम के लोग जो हैं वो इनको वोट कर रहे हैं, नहीं वायलेट हो रही है। जहां तक गवर्नर साहब के बाहर उन्हें मुल्क दौरे का ताल्लुक है, अगर आप देखें तो 104 में ये लिखा गया है कि गवर्नर जो है वो उनकी एब्सेंस में एक्टिंग गवर्नर होगा, लेकिन उसकी कोई जो प्रोविजन डायरेक्टरी और मैंडेटरी में फर्क ये होता है कि मैंडेटरी प्रोविजंस में उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए होते हैं कि अगर नहीं कंप्लाई होगी तो क्या होगा। इस प्रोविजन का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया गया और ये सदर पाकिस्तान की जवाबदीद के ऊपर वो गवर्नर पहले ही उनकी जो है प्लेयर के ऊपर काम करता है, तो इसलिए ये डायरेक्टरी प्रोविजन है जो गवर्नर साहब बाहर जाते हुए बता दें, बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए। और अगर वो बाहर गए हैं तो नहीं, तो अगर उसमें पाकिस्तान को उनको 18वीं बताना तरमीम चाहिए के ना। बाद फवाद चौधरी साहब बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि स्पीकर विल टेक ओवर एज गवर्नर, तो आपके ख्याल में असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी वो कानूनी थी इस बारे में? अगर गवर्नर साहब जो है वो आप समझते हैं कि इर्रेगुलर होगी ना, तो सेक्शन आर्टिकल 254 है आइन का जो कहता है कि इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेगुलर रहती हैं। और दूसरी बात अगर आप इसमें ये भी देखें तो ये भी नहीं लिखा हुआ कहीं पर कि गवर्नर कब बताएगा जाने का, वो जाने से पहले बताएगा या उनके दरमियान में बता दे। मिसाल के तौर पर गवर्नर ये कह देते हैं कल कि मैं तो प्रेसिडेंट हाउस को इंटीमेट करके गया था, प्रेसिडेंट हाउस में अगर नहीं मिला तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आर्टिकल 254 इसको कवर करता है पाकिस्तान के आइन का। आर्टिकल 254 इसको कवर करता है, नहीं करता, और क्या आइन की यहाँ पे वायलेशन हुई है? नाज़रीन, इस मौजू पे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।